हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर रियल नंबर्स क्लास 10, जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे पास एक पेयर ऑफ इंटीजर है 57 एंड 9। ठीक है, मैं डिवाइड करता हूँ 57 को 9 से। 9 6 54, रिमाइंडर इज 3। आगे डिवीजन होगा नहीं क्योंकि आपका रिमाइंडर इससे कम है। ठीक है, तो इस डिवीजन से क्या रिजल्ट निकला आपका कि मेरे पास एक पेयर ऑफ इंटीजर है। क्या है? पेयर ऑफ इंटीजर्स है मेरे पास, कोई भी दो पॉजिटिव। तो मुझे उनसे दो और इंटीजर मिले, एक मिला 6 और एक मिला 3। 6 को आप बोलते हैं डिवाइजर, सॉरी क्वोशिएंट, और 3 को आप बोलते हैं रिमाइंडर। यानी मेरे पास एक पेयर ऑफ इंटीजर था और उससे मैं जब डिवाइड किया तो मुझे दो इंटीजर्स और मिलते हैं, और मैं इसको मिल सकता हूं 57 को 9 इंटू 6 प्लस 3। ये आपकी एक फॉर्म आ गई। 3 क्या है? आपका रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर क्या होता है? क्या तो 0 होगा या डिवाइजर से कम होगा। मैं लिख सकता हूं 0 इज लेस देन इक्वल टू 3 इज लेस देन इक्वल टू इज लेस देन 9। अब मैं ये देखता हूं कि इसे मेरे पास एक ये पेयर था इंटीजर्स का, उस पर ये वाली मेरी फॉर्म आ रही है, रिप्रेजेंटेशन आ रही है इस टाइप की। तो क्या और इंटीजर्स से भी हमें ऐसी फॉर्म मिल सकती है क्या? जैसे मेरे पास 22 और 7 था। अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं 7 से 7 3 जा 21 1। 22 का लिखा जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 1 वेयर 0 इज लेस देन 1 इज लेस देन 7। और देखो आप 7 और 50, जो मैं फर्स्ट नंबर पर लिख रहा हूं वो आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है। तो यहां पर क्या होगा? 7 15 0 पे जाएगा, कितना बचेगा आपका रिमाइंडर? 7 ही बचेगा। तो 7 15 इंटू 0 प्लस 7 एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू 7 इज लेस देन 15। ठीक है, इसे और 30 एंड 6 6 5 जा 30 0 30 6 into 5 plus 0 and 0 is less than equal to 0 is less than 6। तो आपने एक चीज यहां से नोटिस की कि अगर मुझे पेयर ऑफ इंटीजर हो, पेयर मतलब दो हो, ठीक है, तो मुझे दो इंटीजर और ऐसे मिलते हैं। और ध्यान रखना ये दोनों इंटीजर्स आपके यूनिक होते हैं। ये जो फॉर्म है इसके अलावा किसी और तरीके से नहीं लिखी जा सकती है। तो मेरे पास एक पेयर ऑफ इंटीजर है तो मुझे दो इंटीजर्स और मिल रहे हैं ऐसे, सच दैट 57 इक्वल टू 9 इंटू 6 प्लस 3 इस फॉर्म का लिखा जा रहा है। और ये मेरा रिमाइंडर है, इनका तो 0 या 0 से बड़ा होगा और डिवाइजर से छोटा होगा। तो ये हर एक पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के लिए एप्लीकेबल है। तो यहां से आपका निकल के आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये कहता है कि लेट ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स
then there exist unique integers Q and R such that a बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस आर, जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ये है आपका फर्स्ट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कि अगर मेरे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो मुझे दो ऐसे यूनिक इंटीजर मिलेंगे क्यू और आर सच दैट मैं उस ए को लिख सकता हूं बी क्यू प्लस आर। सेम वही है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये आपका डिवाइजर हो गया, ये आपका क्वोशिएंट है, ये आपका रिमाइंडर है। तो इसे कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसकी काफी एप्लीकेशंस हैं, एचसीएफ फंड करने के लिए भी काम आता है, जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें समझ में आ गया आपको? अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नहीं है बट इट इज ए रीस्टेटमेंट ऑफ योर लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। जो आप क्या करते डिवीजन एल्गोरिथम, उसी को रीस्टेटमेंट करके बताया गया है कि जो आपका डिविडेंड है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इट इज restatement of long division process। सेकेंड थिंग, हम यहां बोल रहे हैं ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर, बट ये जो आपका लेमा है ये सभी इंटीजर के लिए भी एप्लीकेबल होगा। पॉजिटिव के लिए तो है ही है, बट फॉर ऑल इंटीजर इट इज एप्लीकेबल सच कि हमें कोई दो इंटीजर दिए हुए होंगे तो हमें कोई दो ऐसे यूनिक इंटीजर मिलेंगे क्यू एंड आर सच दैट ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा जाएगा। थर्ड वन, जो आपके हर एक क्वेश्चन में यूज होगा ऑलवेज, जब भी आपके पास क्वेश्चन होगा कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 या 3q प्लस 1 3q प्लस 2, इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। उसमें क्या होगा कि एनी पॉजिटिव इंटीजर है उसको तो आपको मानना है a, और फिर जो हमें फॉर्म दिखानी है 2q या 2q प्लस 1 ये आ जाए, तो उसमें जो मेरा डिवाइजर होगा, जो मेरा b होगा, वो आपका ये होगा। जैसे आ जाए 3q प्लस 1 3q प्लस 2, तो b कितना होगा 3 होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और b क्या है आपका 2 है। जब आप a को b से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, क्या तो 0 होगा या आपका क्या होगा 1 ही होगा। इससे तो कम होगा, क्या तो 0 होगा या 1 होगा। हमारा लेमा क्या कहता है, अगर हमारे पास दो इंटीजर हैं तो मैं उसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और r क्या है 0 इज लेस देन r इज लेस देन b। अब मेरा a क्या है, b कितना है 2q प्लस r, और r कितना हो जाएगा 0 और 1, तो a कितना हो गया 2q प्लस 1। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। अगर मान लीजिए आपके पास आ जाए इस तरीके से क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का होगा। तो वो करना क्या है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर
एंड b इज इक्वल टू 3। ये आपका ऑलवेज हर क्वेश्चन में b का काम करेगा, ठीक है। a कोई भी इंटीजर है और b मेरा 3 है, यानी मेरे पास दो इंटीजर हो गए, कोई भी दो इंटीजर हो गए मेरे पास, तो मुझे दो इंटीजर और ऐसे मिलेंगे q और r सच दैट a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a बराबर 3q प्लस r, क्योंकि मेरा b क्या है 3 काम कर रहा है, और अब r रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइजर से कम होता है, वेयर r इज इक्वल टू 0, 1 और 2। तो इसका मतलब a कितना हो गया, जब r 0 होगा तो a कितना होगा 3q, अगर r 1 है तो 3q प्लस 1, और r 2 है तो 3q प्लस 2। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये तो था 3 का था, अगर आपके पास आ जाए कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, तो a तो मानेंगे कोई भी इंटीजर, और b क्या मानोगे आप 4 मानोगे, a बराबर 4q प्लस r, और r कितना होगा 0, 1, 2, 3, 5 के लिए भी 6 के लिए, सभी के लिए आपको इस तरीके से करना है, a को भी मानना है और b आपको यहाँ से देखना है क्या है, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और फिर आगे सॉल्व कर देंगे। एक बार फिर देख लीजिए, इसका यूज बार बार होना है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। जैसे ये था एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q और 2q प्लस 1। करना कैसे है इसको, एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो वो आपको मानना पड़ेगा लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b बराबर 2। ये ध्यान रखना, जब फॉर्म दिखाए, जब सिंपली बात करे तो ये आपका b का काम करेगा 2q प्लस 1 या 2q, ठीक है। यहाँ पर देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा there exist unique integers q and r such that a बराबर b क्यू प्लस r, b कितना है 2, तो 2q प्लस r, where r is equal to 0, 1 and 2, सॉरी 0 and 1। क्या तो इसको ऐसे लिख लो, या फिर और 0 is less than r is less than 1, सॉरी 2, ठीक है, या ऐसे कर लो। उसके बाद जब when r बराबर 0, a कितना होगा 2q प्लस 0 मतलब 2q, और when r बराबर 1, a बराबर 2q प्लस 1। तो एनी पॉजिटिव इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। अब किसी और का भी दिखाना है, जैसे मान लीजिए आ जाए शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 5q, 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3, 5q प्लस 4। कैसे करेंगे, वही करना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर
एंड b इज इक्वल टू 5। फिर आप अप्लाई करेंगे इस पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कि कोई भी दो इंटीजर है मेरे पास पॉजिटिव तो मुझे दो इंटीजर्स और मिलेंगे। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a बराबर 5q प्लस r वेयर 0 इज लेस देन r इज लेस देन 5, या फिर आप लिख सकते हो और r इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 4। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके पास ये इनइक्वालिटी आ जाती है। ठीक है, तो जब तो देयरफॉर इसका मतलब a कितना हो गया, क्या तो 5q प्लस 0 होगा, या 5q प्लस 1 होगा, या 5q प्लस 2 होगा, या 5q प्लस 3 होगा, या 5q प्लस 4 होगा। आगे आपको 5q 5q प्लस 1 5q प्लस 2 5q प्लस 3 5q प्लस 4, इस तरीके से आप किसी को भी दिखा सकते हैं। एक पॉसिबल इंटीजर मानोगे और b बराबर वो आप देख लोगे वहां से क्या होगा। ठीक है, तो ये था आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ऊपर। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है show that every positive even integer is of the form 2q and that every odd positive integer is of the form 2q plus 1, यानी हर एक पॉजिटिव और इवन इंटीजर इस फॉर्म का होगा और एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का होगा। तो सॉल्यूशन वो कहते हैं एवरी पॉजिटिव, तो आपने मानना पड़ेगा आपको कोई ना कोई इंटीजर, तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और मैंने बताया था b को क्या मानना पड़ेगा, आपको 2 मानना पड़ेगा, एंड b इज इक्वल टू 2, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा there exist unique integers q and r such that a बराबर 2q plus r और where r is equal to 0 and 1, क्योंकि वो क्या होगा, इससे कम ही होगा। इससे कम और इंटीजर क्या होंगे, 0 और 1 ही होते हैं। ठीक है, therefore when r बराबर 0 a बराबर क्या होगा 2q। अब बात रहेगी इवन की। इवन का मतलब जो 2 से डिवाइड होते हो या 2 के मल्टीपल हो, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये क्या हो गया, इवन हो गया, विच इज ये तो हो गया इवन हो गया। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर है, अब इंटीजर क्या तो इवन होगा या वो ओड होगा। अब इवन इस फॉर्म का है तो जो बच गया आपका वो क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। जब r कितना होगा 2q प्लस 1। वैसे भी आप देख लीजिए जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 2 से तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर डिविजिबल नहीं है तो ये इवन ही होगा। वी नो दैट every positive integer is either
odd or even. So every odd positive integer is of the form 2q plus 1. ये दो ही फॉर्म है, तो 2q है, 2q plus 1 है. अब 2q तो क्या हो गया मेरा, इवन हो गया, तो बच गया फॉर्म, वह भी क्या होंगी, ओड की होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन, show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3. यानी मेरा कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर वो इस फॉर्म का होगा. ठीक है, तो देखो मैंने बताया था b हमारा क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा. तो हम मान लेते हैं लेट a be any positive or any positive integer and b कितना होगा मेरा 4 होगा. देन by Euclid's division lemma there exist unique integers q and r such that a बराबर 4q प्लस r और जो में रिमाइंडर है वो 4 से कम होगा, यानी वेयर r इज इक्वल टू 0, 1, 2 और 3. ठीक है, तो इसका मतलब a कितना हो गया 4q प्लस 1 या 4q प्लस 1 या 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3. ये आ गया मेरे पास. अब देखिए a बराबर 4q, 2 इंटू 2q, 2 का मल्टीपल आ गया विच इज इवन. और व्हेन a बराबर 4q प्लस 2, 2 कॉमन आ रहा है, 2q प्लस 1 विच इज इवन. ये दोनों तो क्या हो गए आपके इवन फॉर्म क्या हो गए. अब हमें क्या दिखाना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर. व्हेन a बराबर 4q प्लस 1, इसमें लिख दूं 2 इंटू 2q प्लस 1. अब देखो जब मैंने 2 से डिवाइड किया, मेरे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 नहीं है. इट मीन्स क्या है, ये आपका ओड है विच लीव्स रिमाइंडर 1 when divided by 2, so it is odd. और जब a बराबर 4q प्लस 3 है, 2 इंटू 2q प्लस 3. ठीक है, जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा कितना है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 0 नहीं आया. इसका मतलब विच इज आल्सो ओड. ये तो इसको आप लिख सकते हो, इस तरीके से सकते हो आप, ये 1 करके प्लस 1. जो मेरा 3 था, मैंने इस 3 को 2 इंटू 2q प्लस 1 प्लस 1. 3 था, मैंने कर दिया 2 प्लस 1, 2 कॉमन ले लिया, 2q प्लस 1 प्लस 1.
जो मैंने 2 से डिवाइड किया इसको, रिमाइंडर मेरा बना रहा है, तो भी क्या हो गया ओड। तो अब देखो जो ओड इंटीजर हैं वो किस फॉर्म के हैं, तो 4q+1, तो 4q+3, हेंस any positive odd integer is of the form 4q+1 or 4q+3। तो इस तरीके से आपको देखना है, मानना है, शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question: show that the square of an odd integer is of the form 4q+1 for some इंटीजर q। ये कहता है, अब देखिए क्वेश्चन को, स्क्वायर ऑफ एन ओड इंटीजर, यानी ओड इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्म का आना चाहिए। तो आप क्या लेंगे, आप लेंगे ओड इंटीजर लेंगे। अब आपको ये चूज करना पड़ेगा कि मैं लेऊं कौन सा वाला ओड इंटीजर। अब आपको वो ओड इंटीजर लेना पड़ेगा जिसके स्क्वायर में 4 आता हो, ठीक है। तो अभी आपने किया था पहला क्वेश्चन कि जो इवन इंटीजर है वो फॉर्म का होता है 2q और एवरी ओड इंटीजर फॉर्म होता है 2q+1। तो आपको मानना पड़ेगा लेट ए बी एनी odd integer। We know that any odd integer is of the form 2q+1। कोई भी आपका जो ओड इंटीजर होता है वो इस फॉर्म का होता है कि मुझे क्या बताना है, ओड इंटीजर का स्क्वायर। तो पहले आप लेंगे ओड इंटीजर, फिर उसका स्क्वायर को इस फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो ए मान लिया आपने 2q+1। अब मुझे क्या दिखाना है, स्क्वायर उसका, ए स्क्वायर 2q+1 का स्क्वायर, या m कर लो क्योंकि मुझे q तो दिखाना है। 4m² प्लस 4m+1, मुझे फॉर्म लेके आनी है ये वाली। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 4m कॉमन आ रहा है, m+1+1 इज इक्वल टू 4q+1, वेयर क्यू क्या है, m इंटू m+1। अब आप चीज देखिए, वो कहता है फॉर सम इंटीजर क्यू, जो मेरा m होता है ये मेरा एक इंटीजर ही होता है, तो ये भी इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, m इंटू m+1 एक इंटीजर ही होगा। वो आपने क्या मान लिया, क्यों मान लिया। तो किसी भी ओड इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म का आ गया, 4q+1 फॉर्म का आ गया। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा किसके स्क्वायर में आता है, आप हर एक का भी नहीं मान सकते हो। Show that
स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। अब देखिए क्वेश्चन है कि शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां बात कर रहे हैं वो कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर, ओड इवन की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब आपको वो लेना पड़ेगा इंटीजर जिसके स्क्वायर्स में ये फॉर्म बन जाए। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि मैं 2m और 2m प्लस 1 का ले लूंगा तो उस केस में तो कभी 3 आना नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m, 3m plus 1 और ये आपने किया था, मैंने बताया था आपको कि कोई भी इंटीजर होगा, क्योंकि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरा 3 आता है। अब मैं मान लो मैं ले लूं, यहाँ लेता 4 लेता, 4m, 4m plus 1, 4m plus 2, 4m plus 3। अब 4 इसके में तो 16 आएगा, 3 तो कभी आना नहीं है। तो आपको इस तरीके से चूज करने हैं इंटीजर जैसे स्क्वायर में वो फॉर्म आती है, वो फॉर्म बन जाए। अब आपको पता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो इस फॉर्म का होता है। अब वो कहता है पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, यानी इनका स्क्वायर इस फॉर्म में लेके आना है। तो 3 केस बनेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन ए बराबर 3q, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना होगा, 3q का होल स्क्वायर कितना आ गया, 9q स्क्वायर आ गया। इसको मैं लिख दूं 3 इंटू 3q स्क्वायर 3 इंटू m, वेयर m किसके बराबर है, 3q स्क्वायर। अब q एक इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, तो इसने कहा है फॉर सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है m आपका। केस 2, व्हेन a बराबर 3q प्लस 1, तो a स्क्वायर 3q प्लस 1 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3q कॉमन आ रहा है, तो 3q प्लस 2 प्लस 1, 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू q इंटू 3q प्लस 2। लेकिन इंटीजर है, मैं इसको कुछ भी मान सकता हूं, इसलिए मैं इसको मैंने मान लिया m। 3m प्लस 1 का आ गया। देन केस थर्ड, व्हेन a बराबर 3q प्लस 2, a स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब मुझे दिखानी है फॉर्म क्या तो ये या ये, तो मुझे बनाना पड़ेगा। बनेगा कैसे, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। मैंने 4 को ब्रेक कर लिया, 3 प्लस 1। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 यानी 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर 4q प्लस 1। तो आपने देखा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था इस फॉर्म का होगा। जब मैं उसका स्क्वायर कर रहा हूं क्या तो आ रहा है 3m या 3m प्लस 1, जो कि मुझे प्रूव करना था। हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3q और 3m और 3m प्लस 1। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा
स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो वो आप कौन सा लोगे इंटीजर जिसके स्क्वायर में ये आता हो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that cube of any positive integer is either of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer m। अब ये कहता है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी अब ये जो आपका वर्ड है ना एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये आपको खुद चूज करना पड़ता है कि किसके क्यूब में मेरा इस टाइप की फॉर्म बन जाए जिसमें 9 आता हो। अब मैं चूज कर लूँ 5b, अब 5 में तो बेटा 5m प्लस 1 5m प्लस 2 आता है। जब मैं उसका स्क्वायर करूँ कितना आएगा, 5 से कितना आएगा 25 आएगा। 25 तो इस फॉर्म में नहीं है, तो ये आपको खुद चूज करना पड़ेगा कि किसके क्यूब करने पे मेरा 9 कॉमन आता है, वो है आपका 3 का क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका क्यूब करेंगे। सॉल्यूशन, लेट ए बी एनी पॉजिटिव integer, then any positive integer, then it is of the form 3q plus 1 और मैं आपको समझा चुका हूं कैसे आते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट केस फर्स्ट, व्हेन a बराबर 3q। अब मुझे क्या दिखाना है, क्यूब दिखाना है, तो a क्यूब क्या होगा 3q का होल क्यूब यानी 27q क्यूब। मुझे इन तीनों फॉर्म में से कोई फॉर्म बनानी है, इसको लिखते हैं मैं 9 इंटू 3q क्यूब इज इक्वल टू 9m, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब। अब मेरा q तो इंटीजर है, उसका q भी इंटीजर होगा, तो उसको मैंने m मान लिया। इसमें लिखा हुआ है फॉर सम इंटीजर, वो कुछ भी हो सकता है आपका, बस होना चाहिए इंटीजर। आ गया केस सेकंड, व्हेन a बराबर 3q प्लस 1, तो उसका क्यूब 3q प्लस 1 का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब। फॉर्म मेरे को ये वाली चाहिए, तो देखो इन तीनों में 9 कॉमन आ रहा है, 9q कॉमन आ रहा है, इन तीनों में 9q मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा 3q स्क्वेयर, यहाँ बचा 3q और यहाँ बचा 1 प्लस 1 9m प्लस 1, where m is equal to q into 3q square plus 3q plus 1, 9m plus 1 फॉर्म का बन गया। थर्ड वन और देख लेते हैं, फॉर्म बनती है नहीं। केस थर्ड, व्हेन a is equal to 3q plus 2, तो a का क्यूब 3q plus 2 का होल क्यूब, तो कितना आ जाएगा 27q क्यूब प्लस
54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 2 क्यू 8। अब देखो इन तीनों में 9 क्यू कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना बन गया 3 क्यू स्क्वायर 6 क्यू प्लस 4 प्लस 8 9m प्लस 8 वेयर m इज इक्वल टू क्यू इंटू 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4। तो कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर था उसका क्यूब किस फॉर्म का रखा, तो 9m प्लस 1 या 9m। ये फॉर्म तो आपको बनानी पड़ेगी क्योंकि मुझे क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है। सेकंड थिंग मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि मुझे देखना पड़ेगा जब भी स्क्वायर ऑफ एनी या क्यूब ऑफ एनी आए तो मैं कौन सा पॉजिटिव इंटीजर लूँ जिसमें मेरे क्यूब करने पे ये 9 कॉमन आते हों। इसका आपको ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस और बच के लेवल 2 के हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।